आज पार्टी बन गया। इस पार्टी में हम किसी फायदे के लिए नहीं जुड़े, हम स्वतः सेल्फ डिपेंड होने के लिए जुड़े हुए हैं। ये जो रोजगार है, जो युवा है या फिर जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सेल्फ डिपेंड स्वागत होने है बीएसएन लाइव में और द शिवा न्यूज में। सिवान जिले की जीरादेव विधानसभा में हमारी टीम पहुंची हुई है और आगामी 2025 विधानसभा जो है सामने है। इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो बिहार के नेता हैं अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर जी इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पे चल रहे हैं और आज उनका आगमन सिवान जिले के मैरवा मैरवा धाम में उनका आगमन होना है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जो है दावेदारी पेश कर रही है माधुरी सिंह कुशवाहा जी। उनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर जी को लेकर और जिस प्रकार से बिहार बदलाव यात्रा में प्रशांत जी चले हुए हैं। क्या माना जाए कि बिहार की जो स्थिति है पिछले 2 दशकों में कहा जाए तो जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर और कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं उन सब चीजों को लेकर और प्रशांत किशोर जी नए एक बदलाव चाहते हैं बिहार और उसी बदलाव को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ माधुरी सिंह कुशवाहा जी जुड़े हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। स्वागत है। क्या कुछ कहेंगी प्रशांत किशोर जी आज आपके क्षेत्र में आ रहे हैं? सबसे पहले तो हम सिवान की इस पावन धरती पर प्रशांत जी के आगमन को लेके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सिवान जिला के आज मैरवा के हरिराम कॉलेज में बाबा धाम की नगरी में आज उनका स्वागत हो रहा है और उनका बिहार बदलाव यात्रा जो है आज यहाँ पे आज उनका जनसभा हो रहा है। ये बिहार बदलाव यात्रा बिहार के उन गरीब महिलाओं के लिए, उन गरीब युवाओं के लिए, वो पलायन कर रहे युवाओं के लिए, वो गरीब मजदूर के लिए, शिक्षा विहीन शिक्षा के लिए, ये हर तरह से मतलब जो भी अशिक्षित रह गए, जो पीछे रह गए, उनके लिए बिहार बदलाव यात्रा लेके प्रशांत जी यहाँ मैरवा नगरी में आए हुए हैं। अच्छा, आप एक महिला है और चूंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार के शासन में भी महिलाओं को काफी आगे देखा जाए जैसे महिला सशक्तिकरण है। लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज पार्टी से आप जुड़ी हुई है तो नीतीश कुमार की पार्टी से क्यों नहीं, क्योंकि महिला है उनकी पार्टी में ज्यादातर केवल जुड़ी भर है ना, लेकिन फायदा उनको क्या है? ना जन सुराज में भी कोई फायदा नहीं है, ना नीतीश जी के कोई फायदा है। हम जैसे जन सुराज में जुड़े हैं या प्रशांत जी के अभियान से जब से इनका अभियान चल रहा था तब से हम यहाँ जुड़ा। आज पार्टी बन गया। इस पार्टी में हम किसी फायदे के लिए नहीं जुड़े, हम स्वतः सेल्फ डिपेंड होने के लिए जुड़े हुए हैं। ये जो रोजगार है, जो युवा है या फिर जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सेल्फ डिपेंड होने के लिए। आज आपसे बता दें कि अगर जनसुराज की जरूरत यहाँ पड़ी, क्यों पड़ी, और नीतीश जी की जहाँ तक आपने बात बोला कि महिला सशक्तिकरण की बात आप अगर बोल रहे हैं तो नीतीश जी के पार्टी में महिला सशक्तिकरण है क्या? केवल कागज और फाइल तक ही सीमित हो जाता है। महिला बहुत कुछ नीतीश जी किए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन धरातल पे दिख नहीं रहा है। नीतीश जी एक बहुत अच्छा अपना ये एक जो भी कहिए जीविका के माध्यम से महिलाओं को जोड़े हैं, लेकिन जीविका एक ऐसा चीज है, ऐसा व्यवस्था है जो जीविका में महिलाओं को न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है। एक शब्द में यही बात मैं बोलूंगी कि न महिलाएं जी पा रही है, न मर पा रही है, न छोड़ पा रही है, इससे उनको कोई फायदा। अच्छा मैम, एक सवाल आपका रहेगा क्योंकि प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं लगातार बिहार की स्थिति दुर्दशा जो दुर्व्यवहारी बिहार में जो पिछले कई सालों में देखी जा रही है उसको लेकर प्रशांत जी बात कर रहे हैं। जनता के हित में प्रशांत जी बात कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हो रहा है आज दिन देखा जा रहा है, दिन मर्डर देखा जा रहा है, दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पे, इन तमाम मुद्दों को सबसे बड़ी समस्या बिहार में पलायन की समस्या है। जो बिहारी हमारे बिहार को छोड़कर दूसरे स्टेट में दूसरे कंट्री में जाते हैं कमाने के लिए, कार्य करने के लिए। तो क्या माना जाए मैम, क्योंकि आप भी जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से लगातार दावेदारी पेश कर रही है टिकट को लेकर, तो क्या सोच के साथ आप मैदान में उतरी हुई है, किस तरह का सहयोग मिल रहा है इसके बारे में? सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि दावेदारी पेश करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक पार्टी स्टैंड नहीं हो जाता, हम लोग स्वतः खड़े नहीं हो जाते हैं, कोई भी चीज को बनाने में समय लगता है। अभी हमारा नींव अभी खड़ा हुआ 1 साल भी नहीं हुआ है पार्टी बने, तो सबसे पहले हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और संगठन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। दावेदारी तो बहुत लोग किया है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा काम करेगा और सर्वे में जो सबसे फिट बैठेगा उनको टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं दावेदारी की हूँ तो मैं ही आऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग मजबूती के साथ लगे हुए हैं। और जहाँ तक अपने पलायन की बात बोल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि बिहार विगत 30-35 साल पीछे जाइए और यहाँ जितने भी IAS PCS या बड़े अधिकारी कलेक्टर जो भी है बिहार के ही युवा ज्यादातर बनते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा संख्या में बेरोजगार युवा है जो पलायन कर रहे हैं। स्थिति दोनों सही है, पढ़े लिखे भी लोग अगर निकल रहे हैं तो बिहार से ही निकल रहे हैं, लेकिन उससे 4 गुना पीछे आप जाइए, पिछले 28 साल 30 साल पीछे जाइए, सबसे पिछले पायदान पे अगर बिहार है तो क्यों है?
नीतीश जी या फिर वर्तमान में जो नीतीश जी है, मोदी जी है, कोई भी आप जंगल राज मान लीजिए, लालू जी का, चाहे किसी का भी मान लीजिए, आखिर महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग हमारे बिहार के ही युवा जाके कर रहे हैं, लेकिन बिहार में किसी रोजगार के न होने से यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। या फिर जैसे एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए तो उतना तो नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग सक्षम है, हम लोग कर ले रहे हैं और लोग कर ले रहे हैं, लेकिन जिसके पास सुविधा नहीं है वो तो शिक्षा के लिए भी पलायन कर रहा है ना। जो मजदूरी करने जा रहा है उसका भी पलायन हो रहा है, जो पढ़ने जा रहा है उसका भी पलायन हो रहा है, क्योंकि हम भी है, क्योंकि वो मजदूर वर्ग के भी लोग हैं। इस वजह से जन सुराज पार्टी अगर आई है, प्रशांत जी से हम लोग जुड़े हैं, तो प्रशांत जी ये नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको सड़क बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, या जो भी मतलब सरकार की जो योजना है, आए दिन जो भी सरकार की योजना है वो होना ही होना है। लेकिन सबसे पहले चीज हम लोग की जो बेसिक चीज है, बेसिक आवश्यकता है, वो चीज गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं देती है। प्रशांत जी आ रहे हैं, क्या है बेसिक चीज, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले रोजगार देना, 10 से 15 हजार की रोजगार देना, 2 हजार, जैसे 400 ये वृद्धा पेंशन मिल रहा है 60 वर्ष से ऊपर, जन सूरज आएगा 2 हजार देगा, किसान को मनरेगा से जोड़ेगा, जैसे खाने वाली खेती को कमाने वाली खेती अगर बनाना हो जन सूरज ही करेगा। ये सस्ते रेट पे महिलाओं को लोन दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। प्रखंड लेवल पे जो विश्वस्तरीय शिक्षा है वो दिया जाएगा, जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता। सबसे पहले मूलभूत समस्या तो हमारा यही है। अगर ये चीज अगर हम बोल रहे हैं यहाँ नीतीश जी हमको बिजली दी है, बहुत बहुत सारा काम हुआ है, सड़क भी बना है, बिजली भी बना है, सबका मकान भी बना है, लेकिन उस मकान में रहने के लिए हमारे युवा लोग नहीं है, हमारे छोटे बच्चे नहीं है। बिजली पंखा लगा है लेकिन हवा खाने के लिए हमारे बच्चे नहीं है। स्कूल तो खुला है लेकिन अच्छी स्कूल नहीं है जहाँ हमारे बच्चे पढ़े। अगर अच्छी स्कूल की व्यवस्था होती तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों पढ़ते, दूसरे स्टेट में जाके क्यों पढ़ते। यही सब व्यवस्था लेके जन सुराज आए कि सबसे पहले बेसिक चीजों पर ध्यान दिया जाए। अगर हमारा बेटा पढ़ लिख के स्वरोजगार करेगा, 10 से 15 हजार का यहीं पे रोजगार कर लिया, अच्छे से स्कूल में पढ़ लिख के कहीं नौकरी कर लिया, फिर हमको दूसरे राज्य में जाने की क्या जरूरत है। अच्छा मैम, इन तमाम चीजों पे एक सवाल निकल कर सामने आता है। मान लीजिए कि जनसुराज इन सारी चीजों को पूर्ति करेगा, लेकिन ये जनसुराज जो है काफी नई पार्टी, अभी नई नई पार्टी मैदान में आई हुई है। इससे पहले बड़े बड़े पार्टियां जो है बिहार में देखा जाए तो एनडीए एक तरफ महागठबंधन है, तो उन दोनों पार्टी दोनों गठबंधन को कैसे तोड़ेगा, कैसे अपना एक छाप छोड़ेगा जनसुराज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी भी जनसुराज के प्रति वो बी टीम वाला निगेटिविटी अभी तक अभी फैला हुआ है। तो उस चीजों को कैसे आप निगेटिविटी अगर आपके मन में फैला है तो उसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकते, नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस चीज की मानसिकता गलत है ना। और जो इंसान गलत हो हमेशा उसका सोच भी गलत होता है। जब हमारे प्रशांत जी बोली थी 243 सीट पे हमको लड़ना है, फिर वो अपना मानसिक स्थिति ठीक करे ना भाई, निकाले उसको 243 मतलब 243, फिर वहाँ बी टीम कहाँ है। कितने बार हम लोग ये चीज बोल चुके हैं, तो फिर तो उसकी उसकी गलती है, उसकी मानसिकता वैसी है कि वो बोल रही चलिए, है। आप जिस विधानसभा से दावेदारी पेश कर रही है मैम, वहाँ पे वर्तमान जो विधायक है लगातार वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने बड़े बड़े विकास किया, हालांकि सड़क की व्यवस्था देखा जाए तो उतना ठीक नहीं है। आपके विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, लाइट की जो समस्या है, सड़क का जो समस्या है, राशन की जो समस्या है, जनता जनता के बीच कोई भी समस्या होता है तुरंत नहीं पहुंच पाते, इन तमाम चीजों की समस्या है। तो अगर आप आती है मैदान में तो कैसे दूर करिएगा, किस तरह जनता के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? तो जैसे हम जन सुराज से हैं, तो जन सुराज के सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले सड़क, नाली, गली, शौचालय तो बनना ही बनना है। राशन पानी जो है उसको तो बनना ही है। जो सरकार का योजना है वो तो हमेशा रहेगा। सब सही है लेकिन सिस्टम सही नहीं, सिस्टम को सही किया जाएगा। और सबसे पहली चीज, अगर बेसिक चीज अगर हम ठीक कर दे रहे हैं ना, तो धीरे धीरे स्वतः सारा काम शुरू हो जाएगा। चलिए, क्या कुछ अपील करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों से, और जो जन सुराज से जुड़ना चाहते हैं या जन सुराज में जो बिलीव रखते हैं या जो बिलीव नहीं रखते हैं, उन लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि आज जैसे मैरो में ये बिहार बदलाव यात्रा आज अगर ये आज शुभारंभ हो रहा है, सभा हो रहा है, तो इस माध्यम से हम लोगों को कहेंगे कि बिहार बदलाव यात्रा ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन तमाम माताओं के बच्चों के लिए बिहार का बदलाव यात्रा है, उन तमाम भाइयों का बिहार का बदलाव यात्रा है, जो कल के डेट में बाहर ना जाना पड़े, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या पलायन के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में। यहाँ का कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, यहाँ इतना क्राइम हो रहा है, हर चीज का व्यवस्था, हर चीज का सिस्टम जनसुराज सुधार करेगा। अभी तक हम लोगों को कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनता मूर्ख है, जनता को मूर्ख बनाया गया है, शायद उसमें हम भी हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई विकल्प था ही नहीं। जन सुराज विकल्प बन के आया है, हम लोग के सामने आया है, हम लोग को विश्वास करना ही चाहिए। हम लोगों से यही बात कहेंगे, मान लीजिए हमारे हाथ में 2 दवा है, एक एक्सपायरी है और एक अभी मतलब ठीक है। एक्सपायरी दवा आपको तो पता है कि एक्सपायर हो चुका है, लेकिन जो ठीक है
हम ये नहीं कह रहे कि वो उससे हम ठीक हो जाएंगे, पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन हमको पता है कि उसका अभी डेट है, तो हमको जीवन यापन करना है, जिंदा रहना है, तो हमको उसको आजमाना ही होगा, वो टेबलेट खाना ही होगा। तो अभी तक जो वर्तमान सीएम है या जो भी मतलब यहाँ पे है, विधायक है, मुखिया है, जितने भी लोग विगत 5 सालों से काम कर रहे हैं, आपने देख लिया, लेकिन अब जो नया चीज है उसको अपनाना चाहिए। और जन सुराज आपके सामने एक नया विकल्प बन के आया है, उससे आप लोग जुड़िए और स्वतः अपने आप को स्टैंड करिए। अपने बारे में थोड़ा सा। जी, मेरा नाम हुआ माधुरी सिंह कुशवाहा, मैं जन सुराज पार्टी की कोर कमेटी सदस्य हूँ। तो बिल्कुल आपने देखा हमारी बातें माधुरी सिंह कुशवाहा जी से, जो कहीं ना कहीं लगातार दावेदारी पेश कर रही है जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से, और एक महिला भी है। और आजकल आप देख सकते हैं पुरुष के प्रति महिलाएं भी कहीं कम नहीं है, लगातार महिलाएं भी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, एजुकेशनल क्षेत्र हो, या किसी भी फील्ड में अगर आप जाकर देखें तो महिलाएं आगे है। हाल ही में आपने भी देखा जिस प्रकार से सिंदूर जो अभियान था उसमें भी 2 महिलाओं का योगदान काफी रहा, जिसको लेकर पूरे देश के, पूरी दुनिया में चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है अब आज के जमाने में किसी से कम नहीं है। माधुरी सिंह कुशवाहा जी लगातार जन सुराज पार्टी के माध्यम से लोगों से मिल रही है और अपने क्षेत्र में घूम रही है, और लोगों की जो मूलभूत समस्या है उससे उनको अवगत कराने की कोशिश कर रही है। फिलहाल